Hello, my lovely students. Today we will start our first chapter of class 4th EVS, and book name is My World, and the chapter name is The Living World. Okay, let's begin. तो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। मीन्स हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो इस पूरे वर्ल्ड में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिविंग हैं एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग है। मीन्स कुछ चीज़ों बहुत सारी हमारे आसपास अगर हम देखते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जान होती है, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जिनमें जान नहीं होती है उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें जान है कि नहीं है, तो उसके लिए हमें चैप्टर पढ़ना होगा। Suppose someone asks you to divide everything in this world into two groups. सपोज़ कीजिए कि आपसे कोई बोले कि इन दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। नंबर 1 इज़ लिविंग एंड नंबर 2 इज़ नॉन लिविंग। सो यहाँ एक टेबल दी गई है और कुछ ध्यान से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो वुड यू बी एबल टू डू इट? आप इसको करने के लिए क्या आप करेंगे? तो हियर इज़ अ टेस्ट, प्लेस दीज इन द राइट बॉक्स इन द टेबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्लाउड। क्लाउड लिविंग है कि नॉन लिविंग है? ऑफ कोर्स इट इज़ नॉन लिविंग। एंड फ्लाई ऑल्सो नॉन लिविंग। कार नॉन लिविंग। मैंगो ट्री, ट्री इज़ लिविंग थिंग। क्रो, crow is also living thing. Boat, non-living. Smoke, non-living. Rock, non-living. Salt, non-living. Spider, living. Cow, living thing. Snail, living. ओके, तो ये हमने कैसे क्लासीफाई किया, इसके लिए हम अभी डिस्कस करते हैं। वॉज दैट ईजी? क्या ये आसान था? हाँ, ये आसान था, लेकिन अभी हमें ये जानना होगा कि ये आसान कैसे था। हाउ डिड यू नो विच थिंग्स आर लिविंग एंड विच आर नॉन लिविंग? तो हमने ये कैसे जाना कि कुछ चीज़ें लिविंग है कुछ चीज़ें नहीं है लिविंग? वी नो लिविंग बीइंग्स बाय सम कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके पास कुछ अलग से फीचर्स होते हैं। जैसे कि दैट दे हैव, लिविंग बीइंग्स नीड फूड। लिविंग बीइंग्स जो हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है। तो क्या रॉक मीन्स पत्थर, पत्थर को खाने की ज़रूरत होती है? नहीं, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन लिविंग। सॉल्ट, सॉल्ट को खाने की ज़रूरत होती है, मीन्स खाना खाता है क्या वो? नहीं, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन लिविंग। स्पाइडर, यस, उसको खाने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो लिविंग थिंग है। क्रो, ऑफ कोर्स वो भी कुछ ना कुछ खाता है, तो इसलिए वो भी लिविंग है। स्नेल, स्नेल भी एक लिविंग थिंग है। अब उसको ब्रीद, ब्रीद मतलब सांस लेना। क्या ये बोट हो गया? बोट को क्या रेस्पिरेशन सिस्टम होता है? उसमें नहीं होता है, वो सांस लेता है या छोड़ती नहीं है। मैंगो ट्री, हाँ, मैंगो ट्री में रेस्पिरेशन होता है। नॉट ओनली इन मैंगो ट्री, सारे ट्रीज़ जितने भी हमारे आसपास, छोटे से प्लांट से लेकर बड़े से पेड़ तक, सब में रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सेल करते हैं। दैट इज़ वाई वी पुट इट इन दी लिविंग थिंग। एंड फ्लाई, क्लाउड, ये सारे नॉन लिविंग्स है क्योंकि इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं होती, ब्रीद नहीं करते। थ्रो आउट वेस्ट, थ्रो आउट वेस्ट मतलब कुछ बॉडी से, हमारी भी बॉडी से और कुछ वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। लेकिन क्या बोट या स्मोक, रॉक, सॉल्ट, ये सब वेस्ट निकालते हैं? नहीं। वुड यू, एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक इज़ मूव। मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब आप सोच रहे होंगे मैंगो ट्री तो मूव नहीं करता है, स्टिल इट इज़ नॉन लिविंग थिंग। भले ही वो मूव नहीं करता है बट वो ग्रो करता है। उसकी हमारी नेक्स्ट जो है, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस यंग वंस। ग्रोथ, पेड़ हमारे छोटा सा प्लांट लगाते हैं लेकिन वो आगे जाकर क्या हो जाता है, एक बड़े से पेड़ में बदल जाता है। तो यस, ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रीज़ में होती हैं, प्लांट्स में होती हैं। एंड रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस मीन्स होता है प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि नए, अपने जैसे नए बेबी को जन्म देना। तो ये इंसानों में भी होता है और नए पौधे भी, मतलब पेड़ों से नए पौधे भी बनते हैं छोटे, तो वो उनके ऑफ कोर्स यंग वंस होते हैं। तो नॉन लिविंग things do have these characteristics. Non-living things do not have these characteristics. But जितनी भी non living things हैं उनमें ये characteristics
नहीं होती हैं। तो हमारे लिए आसान हो गया ना कि कौन सी लिविंग थिंग्स हैं एंड कौन सी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो लिविंग थिंग्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? फूड, यानी उनको खाने की ज़रूरत होती है, वो सांस लेते हैं, वो वेस्ट थ्रो आउट करते हैं, मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस यानी यंग वंस को जन्म देते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करती हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थी फूड, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू गेट एनर्जी। प्लांट्स मेक देयर ओन food from water and carbon dioxide with the help of sunlight। तो हम आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर भी यही है कि लिविंग बींग्स को, यानी इंसान हो या फिर पौधे हों, इन सब को एनर्जी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फूड की। आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में अगर छोटे मोटे प्लांट्स हैं तो उनमें अगर हम वाटरिंग नहीं करते, यानी पानी अगर हम उनको नहीं देते हैं या अच्छे से जो भी न्यूट्रिएंट्स एक प्लांट को चाहिए होते हैं अगर वो नहीं मिलते हैं तो क्या होता है? पौधा मुरझाने लग जाता है। इसी तरह से अगर हमें भी पूरे दिन खाना ना मिले तो हम लोग भी, हमारी एनर्जी भी क्या हो जाती है? बहुत लो होने लग जाती है। तो हमें सारे अपने दिन भर के जितने भी टास्क होते हैं, टू प्ले और टू मूव वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमें इन सब के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर भी जो प्लांट्स हैं उनको भी अपना खाना खुद बनाते हैं। जिस तरह इंसान अपना खाना खुद बनाते हैं, तो यहाँ पर ओन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। उनको अपना खाना बनाने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है? वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। ये तीनों चीज़ें, यानी सनलाइट की प्रेजेंस भी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है, और इन सभी के प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वाटर एंटर्स अ प्लांट फ्रॉम द सॉइल थ्रू इट्स रूट। जब हम पौधों की जड़ों में पानी डालते हैं, हम ज़मीन में ही पानी डालते हैं, तो सॉइल के थ्रू क्या होता है कि वो सारा पानी रूट्स में जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड विच अ पार्ट ऑफ एयर एंटर्स थ्रू द पोर्स होल ऑन द लीव्स। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये देखिए पत्तियां हैं, इसमें बहुत टाइनी पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा बोलते हैं। वो टाइनी पोर्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, यानी सांस लेते हैं। जिस तरह हम अपने नाक और मुंह से सांस लेते हैं, ऐसे ही जो पौधे रेस्पिरेशन करते हैं वो इन पत्तियों में प्रेजेंट बहुत ही टाइनी पोर्स, जो हमें ऐसे दिखाई भी नहीं देते हैं, उनके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। और वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इनके थ्रू अंदर इसमें एंटर करती है लीव्स के होल्स में। इनसाइड द लीव वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड चेंज अ काइंड ऑफ शुगर। तो इस तरह से पानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस में चेंज हो जाती है? शुगर में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये सब होता है। और ये द ग्रीन सब्सटेंस ऑफ द लीव कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें जो पत्तियों का कलर हरा दिखाई देता है, ग्रीन कलर, वो इसलिए दिखाई देता है बिकॉज उसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल सब्सटेंस की वजह से ही ये सब हो पाता है। हेल्प ब्रिंग द अबाउट दिस चेंज। और ये क्लोरोफिल, सनलाइट, ही कार्बन डाइऑक्साइड एंड पानी, ये चारों चीज़ें मिलकर जो इसको चेंज करती है, किस में चेंज कर देता है? शुगर में। और ये शुगर के ही, तो इन द फॉर्म ऑफ शुगर पेड़ को एनर्जी मिल जाती है। तो हमें समझ आया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज। तो ये चेंज, यानी कि जो शुगर की बात हो रही थी अभी हमने पढ़ा, इनसाइड द लीफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड चेंज इनटू काइंड ऑफ शुगर। तो लीफ के अंदर जो पानी जाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वो दोनों मिलकर चेंज हो जाते हैं शुगर में। और वो किस वजह से होते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सन की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की वजह से। यही चेंज कर इस प्रोसेस में मदद करते हैं। द प्रोसेस वे ऑफ मेकिंग फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी जो सन से मिलती है उनको। एंड सिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग समथिंग फ्रॉम टू और मोर थिंग्स। और सिंथेसिस का मतलब होता है एक या एक से ज़्यादा चीज़ से बनना, बनी हुई चीज़। तो इसमें अभी हमने ये कवर किया कि ये तो कंफर्म हो गया कि भाई पेड़ भी अपना खाना खुद बनाते हैं,
और इंसान भी अपना खाना खाना खुद बनाते हैं। तो ये तो एक जो पॉइंट था इसमें जो दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी थी सबसे पहली फूड, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि पौधे जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।